मूवी के शुरू में हम जैक को देखते हैं जो एक ज्वेलरी शॉप पर रिंग खरीदने के लिए आया है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। रिंग खरीदने के बाद वो एक बार में पहुंचता है जहां पर उसके सारे दोस्त आए हुए हैं। यहाँ पर ये सभी दोस्त एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। तभी जैक का एक पुराना दोस्त सीरियस मैटर पर बातें करने लग जाता है। वो इन सब से कहता है कि हम सबको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि इस शहर में एक खतरनाक खूनी घूम रहा है जिसने पिछले कुछ महीनों में ही 9 पुलिस वालों को बड़े दर्दनाक और बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वो सिर्फ पुलिस वालों को ही मौत के घाट उतार रहा है। ये सुनकर के जैक उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इतना क्यों डर रहे हो, हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं और तुम कैसी बातें लेकर के बैठ गए। और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो खूनी पुलिस वालों को मौत के घाट उतार रहा है, लेकिन वो गलती से भी हम में से किसी के सामने आया तो वो खुद मारा जाएगा। फिर जैक यहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर के देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सो चुकी थी। जब जैक उसके पास जाता है तो वो उठ जाती है। फिर ये आपस में बातें करने लग जाते हैं। बातों ही बातों में जैक उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड भी हाँ कह देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक के उस पार्टनर को देखते हैं जो बार में सीरियस मैटर पर बातें कर रहा था। जब वो अपने घर जाता है तो उसे घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है और तभी अचानक उसके घर के दरवाजे की बेल बजती है। तब वो दरवाजे के पास जाकर उसके हॉल से झांकता है। तभी उसकी आंख पर एक रोड से हमला हो जाता है जिससे काफी जख्मी हो जाता है और उसकी आंख के पास से खून बहने लगता है। दरवाजे के बाहर से उसी खूनी ने हमला किया था जो पुलिस वालों को मौत के घाट उतार रहा था। अचानक हुए इस हमले से घबरा जाता है और जब अपनी बंदूक लेने के लिए जाने लगता है तभी वो खूनी इसके पास आ जाता है और अपनी गन निकाल करके इसको गोली मार देता है। जब जैक को इस बात का पता चलता है तो अपने दोस्त के घर आता है। यहाँ आकर के वो देखता है कि इसे बड़ी बेरहमी से और दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा गया है। अपने दोस्त की दर्दनाक मौत देख करके जैक को काफी गुस्सा आ जाता है। इस पर जैक का एक दोस्त हेनरी उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तभी इस घर में फोन की घंटी बजती है। तब एक पुलिस वाला फोन रिसीव करता है, लेकिन वो खूनी कहता है मुझे जैक से बात करनी है। फिर जब जैक उससे बात करता है तो वो जैक से कहता है अपने दोस्त की दर्दनाक मौत देख करके तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर वो जैक से कहता है इन पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिलता है और ऐसे ही मारते मारते मैं बहुत जल्द तुम तक भी पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर के जैक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि साले तू एक बार मेरे सामने तो आ जा, फिर तुझे ऐसी दर्दनाक और कुत्ते की मौत मारूंगा कि तेरी आने वाली नस्लें भी याद रखेगी। ये सुनकर के वो खूनी जैक से कहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड का नाम मेरी है ना, और अब मैं उसी को मौत के घाट उतारने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो उसे बचा ले। उसकी ये बात सुनकर के जैक टेंशन में आ जाता है और फौरन अपने घर पर फोन लगाता है, लेकिन फोन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उठाती बल्कि वो खूनी उठाता है और कहता है कि मैं तेरे घर तक पहुंच गया हूं और तू मुझे कुत्ते की मौत मारने की धमकी दे रहा था। अब तेरी गर्लफ्रेंड कुत्ते की मौत मारी जाएगी और तू फोन को चालू रखना अपनी गर्लफ्रेंड की चीखें सुनने के लिए। फिर वो मेरी को तड़पा तड़पा कर मारने लगता है जिससे वो चिल्लाने लगती है और इधर जैक बेबस खड़ा हुआ उसकी चीखों की आवाजों को सुनता है। तभी जैक होश में आता है और पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागता है और जब वो घर जाकर के देखता है तो मेरी की लाश लटकी हुई थी। उस खूनी ने दर्दनाक तरीके से तड़पा तड़पा कर मेरी को मौत के घाट उतारा था। मेरी की मौत से जैक बहुत ज्यादा सदमे में आ जाता है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि हमने उसे ट्रेस कर लिया है और उसका पीछा करने लगते हैं और जब ये उस जगह पर पहुंचते हैं तो खूनी वहां से भाग चुका था। तभी जैक की नजर छत पर पड़ती है तो वो ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाने के बाद उसे खिड़की में कोई आदमी नजर आता है। तब जैक समझ जाता है कि ये वही खूनी है। फिर जैक उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। वो खूनी जैक पर गोली चलाना शुरू कर देता है। तब जैक भी अपनी गन निकाल करके उस पर फायरिंग कर देता है। तभी जैक को अंधेरे में एक आदमी दिखाई देता है। जैक उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। जब जैक उसके पास जाकर के देखता है तो वो पहले से ही मरा हुआ था। अब जो लोग पीछा कर रहे थे वो इस आदमी को ही खूनी समझ लेते हैं कि इसने डर के मारे सुसाइड कर लिया होगा, इसलिए अब ये सब उस खूनी को ढूंढना बंद कर देते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और इन महीनों में कोई भी पुलिस वाला नहीं मारा जाता। इधर जैक भी अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की वजह से शराब पीने लग जाता है। वो मेरी की मौत के सदमे से उभर नहीं पा रहा था। तब उसका दोस्त हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि FBI को तुम्हारी बहुत जरूरत है, इसलिए जो होना था वो हो गया, अब अपने आप को संभालो। जैक मेरी की मौत से डिप्रेशन में चला गया था। मेरी की मौत ने उसे पागल बना दिया था। इसी बीच जैक अपने हाथ की नस को काट लेता है, लेकिन हेनरी ने जैक को डिप्रेशन में देखते हुए एक आदमी इस पर नजर रखने के लिए लगा रखा था, इसलिए जैक की जान बच जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंचा देता है। हॉस्पिटल से रिकवर हो जाने के बाद हेनरी जैक को रिहैब सेंटर ले जाता है और कहता है कि इस रिहैब सेंटर को एक पुलिस वाला चलाता है जिसे सभी लोग डॉग कह करके बुलाते हैं। उसने भी कई सालों तक पुलिस की नौकरी की, फिर किसी सदमे की वजह से वो भी शराब और नशे का आदी बन गया था। ये रिहैब सेंटर बर्फीले पहाड़ों के बीच में था जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। अब हेनरी उसे अंदर लेकर के जाता है और डॉग से मिलवाता है। फिर हेनरी डॉग से जैक का ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अब डॉग जैक को अंदर लेकर के जाता है और वहाँ पर इसे एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम स्लेटर है। स्लेटर भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही नौकरी करता था। फिर एक दूसरे आदमी से मिलवाता है जिसका नाम जावरोस्की है। फिर जैक को एक लैब में ले जाया जाता है जहाँ पर उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए जेनी नाम की एक लड़की आती है। जेनी को देखकर जैक को अपनी गर्लफ्रेंड मेरी की याद आ जाती है। फिर वो लैब से जब बाहर
निकलता है तो बाहर उसे स्लेटर मिलता है। स्लेटर उसे बताता है कि मुझे भी यहाँ पर आए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी नए हैं, कोई भी पुराना आदमी नहीं है। अब यहाँ पर ये सभी एक सर्कल बना करके बैठते हैं जिसमें इन्हें कहा जाता है कि अपने दिल और दिमाग में जो भी बातें आए वो सभी एक दूसरे से शेयर करेंगे। अब यहाँ पर सब एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, लेकिन जैक को तो मेरी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो चुपचाप ही रहता है। इन्हीं के बीच में एक आदमी बैठा था जिसका नाम नोवा है। वो आदमी ठीक नहीं था और यहाँ पर सबसे बदतमीजी से बात करता है और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से चला जाता है। और जब जैक घूमने के लिए इस सेंटर से बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे जेनी मिलती है। जेनी भी जैक को मैरी के सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर बाद जैक वापस से उस सेंटर के अंदर आता है तो उसे एक और आदमी मिलता है जिसका नाम कॉर्नर है। वो भी एक पुलिस ऑफिसर था। इसे भी बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा हुआ है, इसलिए ये किसी से भी बात नहीं करता और सिर्फ रोता रहता है। अब जैक इसको समझाने की कोशिश करता है और इसे कहता है कि जब भी तुम्हारा दिल करे तुम मेरे पास आकर के बातें कर सकते हो। ये कहकर के जैक सोने के लिए चला जाता है। अब वो जैसे ही सोता है उसे मैरी की मौत दिखाई देने लगती है और वो कांपने लग जाता है। फिर जेनी उसके सर पर हाथ फेरती है और उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है। तब जैक उसे थोड़ी देर अपने पास बैठने के लिए कहता है और जब जेनी जैक के पास से उठ करके बाहर जाती है तभी उसे कॉर्नर की लाश मिलती है जिसे देख करके वो हैरान रह जाती है। डॉग को लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया होगा, लेकिन जेनी कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर नोवा जेनी से बदतमीजी से बात करने लगता है। तब जैक को गुस्सा आता है और वो नोवा से कहता है कि एक लड़की से कैसे बात करनी चाहिए ये तुम्हें पता नहीं है। यहाँ पर नोवा जैक के पास आकर के कहता है कि अगर तुम्हें फिक्र होती तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सकते थे। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। फिर हम हेनरी को देखते हैं, वो यहीं नीचे अपनी छुट्टी मना रहा था। इधर जैक भी अपनी गर्लफ्रेंड के सदमे से बाहर नहीं निकल रहा था। उसे स्लेटर भी समझाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि एक और आदमी की मौत हो गई है। जब ये इसके करीब आकर के देखते हैं तो उसके गले पर इन्हें एक निशान नजर आता है। उसके गले पर निशान को देखकर सब समझ जाते हैं कि इसने सुसाइड नहीं किया है बल्कि किसी ने इसे मौत के घाट उतारा है। अचानक हुई 2 लोगों की मौत से डॉग टेंशन में आ जाता है। तब डॉग यहाँ के सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें अपने अपने सेल में बंद करूंगा और जब तक मैं ना कहूँ कोई बाहर नहीं आएगा। तभी जेनी डॉग के पास आकर के कहती है कि जैक सेंटर में नहीं है, वो कहीं चला गया है। ये सुनने के बाद यहाँ के आधे लोग जैक पर डाउट करते हैं कि उसी ने इनको मारा होगा। और फिर रात हो जाती है। डॉग उन सभी को उनके सेल में बंद कर देता है और उन सभी की फाइलों को अच्छी तरह से चेक करना शुरू करता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो टनल के रास्ते से इस सेंटर में घुस गया था। डॉग को भी एहसास हो जाता है कि कोई सेंटर के अंदर आ गया है। अब डॉग उस तरफ देखने के लिए जाता है। तभी वो आदमी डॉग पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। जब सुबह होती है तो सेंटर के लोगों को डॉग कहीं नजर नहीं आता। हर तरफ ढूंढने के बाद भी जब डॉग इन्हें नहीं मिलता तो ये सभी टेंशन में आ जाते हैं। अब सेंटर के सभी लोग जैक पर डाउट करते हैं, लेकिन जेनी कहती है कि जैक ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अभी आपस में एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे तभी एक आदमी को बाहर डॉग की लाश मिलती है और वो इन्हें आकर के बताता है। ये सुनकर के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। डॉग की मौत से इन सभी के दिमाग पर ऐसा असर होता है कि ये सभी अपनी टेंशनों को भूल जाते हैं और सब ये फैसला करते हैं कि हम उस कातिल को ढूंढ करके मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि हम भी पुलिस में रह चुके हैं। ये कहकर के सब अपनी अपनी गन ले लेते हैं। उधर हेनरी उस लाश को लेकर के एक शॉप में जाता है जहाँ पर वो ठहरा हुआ था। शॉप वाला आदमी हेनरी से कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये पुलिस की नौकरी करता था। इससे हेनरी भी टेंशन में आ जाता है कि कैसे कोई पुलिस वालों को मौत के घाट उतारता जा रहा है। इधर सेंटर में जैक और जेनी आपस में बात कर रहे थे। तभी जैक को पता चलता है कि बाहर एक्सीडेंट हो गया है। अब जैक बाहर जाने से पहले जेनी को अपनी गन देता है और उसे कहता है कि अगर कोई भी तुम्हारे पास आए और तुम्हें उस पर डाउट हो तो उसे शूट कर देना। जब जैक उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है तो देख करके शॉक्ड हो जाता है। किसी ने बड़ी बेरहमी से उन सभी को मौत के घाट उतार कर वहाँ लटका दिया था। तभी यहाँ पर जैक अपने एक साथी को देखता है जो इसी के साथ रहता था। वो जैक को देख करके वहाँ से भाग जाता है। इधर जैक भी वापस सेंटर की तरफ निकल जाता है। उधर हम हेनरी को भी देखते हैं जो इस सेंटर की तरफ ही आ रहा था। उधर बर्फीला तूफान भी शुरू हो गया था, इसलिए जैक को सेंटर में आने में देर होने वाली थी। इधर सेंटर में जेनी के पास लेटर आ जाता है जिसे देख करके जेनी डर जाती है। लेटर जेनी को समझाता है कि मैं वो कातिल नहीं हूँ, तुम मुझसे मत डरो। तभी जैक सेंटर में पहुंच जाता है और वो जेनी से कहता है कि मुझे वो लाश देखनी है क्योंकि मुझे किसी पर डाउट हो गया है। मुझे लगता है कि ये वही खूनी है जिसने सारे पुलिस वालों को और मेरी को मौत के घाट उतारा था और वो अभी तक जिंदा है। फिर जब जैक उसकी लाश के पास जाकर के उसकी आंखों की पलकों को उठा करके देखता है तो उस पर IC लिखा हुआ था। ये देख करके जैक को यकीन हो जाता है कि वो खूनी जिंदा है क्योंकि उसी ने जैक को कहा था कि IC। अब जैक जेनी से कहता है कि यहाँ पर मौजूद लोगों में से ही कोई कातिल है और उसकी पहचान ये है कि वो पुलिस वाला नहीं है। अब जैसे ही जैक यहाँ से बाहर निकलता है एक आदमी उस पर हमला कर देता है जिसका नाम हैंक है। सर में लगने की वजह से जैक बेहोश हो जाता है। फिर हैंक उसे उठा करके उसी के सेल में बंद कर देता है। यहाँ पर हैंक सभी से कहता है कि असली कातिल जैक है क्योंकि मैंने बाहर बहुत सारे लोगों की लाशें देखी थी और जैक उसी तरफ से आ रहा था। लेकिन जेनी सभी से कहती है कि जैक कातिल नहीं है क्योंकि बाहर जब एक्सीडेंट का पता चला था उस वक्त जैक और मैं एक साथ थे और जैक उन लोगों
लोगों को बचाने के लिए जा रहा था तब अपनी गन भी मुझे देकर के गया था। अब इस सेंटर में माहौल थोड़ा डेंजर हो जाता है। सब एक दूसरे पर डाउट कर रहे थे। अब इन्हें लग रहा था कि ये कातिल है, कोई कह रहा था कि ये कातिल है। सब एक दूसरे को कातिल की नजर से देख रहे थे। तभी हम जेक को देखते हैं जो एयर कंडीशनर टनल को खोलने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर काफी अंधेरा होने की वजह से वो माचिस को उठाता है ताकि यहाँ पर आग जलाकर के रोशनी कर सके। जैसे ही उस माचिस पर उसकी नजर पड़ती है तो उसे याद आता है कि ये माचिस तो न्यूयॉर्क में उस जगह का है जहाँ पर हम सभी दोस्त एक साथ जमा हुआ करते थे, और ये रूम भी स्लेटर का है और स्लेटर न्यूयॉर्क का नहीं है बल्कि लंदन का है। अब उसे स्लेटर पर डाउट हो जाता है और वो उसके रूम की तलाशी लेना शुरू करता है। यहाँ पर जेक को उन सभी पुलिस वालों के बेच मिल जाते हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था, और डॉग की वो फाइल भी मिल जाती है जिसे वो उस रात चेक कर रहा था। अब जेक उस टनल को खोलने की कोशिश करता है। तभी स्लेटर कहता है कि मुझे कुछ आवाजें आ रही है। अब वो नोवा और हैंक को अपने साथ लेकर के देखने के लिए जाता है। ये सिर्फ स्लेटर की एक प्लानिंग थी। वो इन दो में से एक को मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रहा था। आगे जाने के बाद वो नोवा से कहता है कि तुम इधर जाओ, और वो खुद हैंक के साथ हो जाता है। तभी उधर जेक बाहर आ जाता है और उन सभी को बता देता है कि असली कातिल स्लेटर है, क्योंकि जितने भी पुलिस वालों की मौत हुई है उन सभी के बेचे स्लेटर के रूम में मिले हैं। यहाँ तक कि वो फाइल भी जैसे उस रात डॉग चेक कर रहा था। अब जेक यहाँ पर सभी को अलर्ट रहने के लिए कहता है। तभी इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। जेक इन्हें कहता है कि तुम सब यहीं पर रुको, मैं देख करके आता हूँ। जब जेक उधर देखने के लिए जाता है तब तक स्लेटर ने हैंक को मौत के घाट उतार दिया था, और अब वो नोवा को मौत के घाट उतारने के लिए उसके पास पहुँच गया था और उसे घुटनों के बल बैठा करके कहने लगा कि पुलिस वाले भी मुजरिमों को ऐसे ही बैठा करके पूछते हैं। फिर स्लेटर उसे कहता है कि मैं तुझे इस टेंशन भरी जिंदगी से आजाद कर रहा हूँ, और वो नोवा को भी गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है। तभी जेक को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो आगे बढ़ता है। तभी जेक को नोवा की भी लाश मिलती है। स्लेटर ने नोवा की लाश पर ही वॉकी टॉकी लगा दिया था और उसी से वो बात कर रहा था, लेकिन जेक को वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। तब जेक भी उसे आवाज लगा करके कहता है कि साले मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। नोवा के वॉकी टॉकी की आवाज स्लेटर के पास पहुंच रही थी। जेक की आवाज को सुनकर के स्लेटर कहता है कि अभी तो मैं यहाँ के सारे पुलिस वालों को मौत के घाट उतारूंगा, फिर बेटा तेरा भी नंबर आएगा। उधर हेनरी भी सेंटर के बाहर पहुंच चुका था। फिर स्लेटर कहता है मैं जेनी को मौत के घाट उतारने वाला हूँ, अगर उसे बचा सकता है तो बचा लेना। ये सुनकर के जेक जेनी को बचाने के लिए सेंटर के बाहर भागता है, क्योंकि उसने मेरी को तो खो दिया था लेकिन वो जेनी को नहीं खोना चाहता था। जेक के दिल में जेनी के लिए लगाव पैदा हो गया था और उससे मोहब्बत हो गई थी। तभी जेनी की नजर स्लेटर पर पड़ती है और वो उसे देख करके सेंटर की तरफ भागती है। स्लेटर भी उसके पीछे आ जाता है और वो जेनी से कहता है कि आज तू मेरे हाथ से नहीं बच सकेगी। तभी यहाँ पर जेक आ जाता है जिसे देख करके स्लेटर छुप जाता है। अब वो ऐसे ही छुपते हुए जेक के पीछे पहुंचकर उस पर गन पॉइंट कर देता है, फिर उसे घूमने के लिए कहता है। अब जैसे ही जेक घूमता है स्लेटर ये देख करके शॉक्ड हो जाता है। वो जेक नहीं बल्कि हेनरी था। अब वो हेनरी को जैसे ही गोली मारने वाला था तभी जेक पीछे से आ जाता है। फिर वो हेनरी की जगह जेक पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। हेनरी भी नीचे कूद जाता है और जेक भी मौका देख करके छुप जाता है। फिर वो धीरे धीरे स्लेटर की तरफ बढ़ता है और मौका देखकर स्लेटर पर हमला कर देता है। अब इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। तभी जेक यहाँ पर बहुत सारे हथियारों को देखता है और स्लेटर को उठा करके उसके ऊपर फेंक देता है और वो सारे हथियार स्लेटर की बॉडी में घुस जाते हैं। अब जेक यहाँ पर स्लेटर से कहता है कि मेरी बात को याद कर, मैंने क्या कहा था कि जिस दिन तू मेरे सामने आ गया उस दिन तुझे दर्दनाक और बड़ी बेरहमी से कुत्ते की मौत मारूंगा। जेक की आंखों के सामने मेरी की दर्दनाक मौत घूम रही थी। वो स्लेटर को एक बार फिर से उठाता है और उन्हीं खंजर पर दे मारता है और स्लेटर दर्दनाक और कुत्ते से भी बदतर मौत मारा जाता है। और फिर वो जेनी के पास आता है और यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।